नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है कि आईटीआई के एडमिशन की डेट जो है तो बढ़ाई जाए। उस पर मैं आईटीआई के जो सेक्रेटरी हैं श्री अतुल कुमार तिवारी जी, उनसे विनम्र निवेदन है कि सर, कोरोना काल में जो स्थिति परिस्थिति आई थी उसमें प्राइवेट आईटीआई वालों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं सर कि 2 साल से आईटीआई चली ही नहीं है, लगभग बंद होने के कगार पे आ गई है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार 128, 129, 130 आईटीआई को नोटिस भेजा कि एडमिशन क्यों नहीं हुई। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भेजा गया है, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, कई जगह के स्टेट डायरेक्टरों ने पूछा था कि 0 सेशन क्यों चला जा रहा है, तो देखा गया कि एडमिशन ही नहीं है। रिपोर्ट बताती हैं कि प्राइवेट आईटीआई में 50 से लेकर के 60% के बीच में ही एडमिशन हुआ है, बाकी एडमिशन नहीं हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट में कुछ हुए हैं, गवर्नमेंट में करीबन 75 से 80% गए हैं, लेकिन प्राइवेट आईटीआई पे नहीं एडमिशन हुए हैं। उसका जो भी कारण रहा हो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन 2-4 कारण ये आया है सामने कि लड़के जो है तो प्राइवेट आईटीआई की बजाय गवर्नमेंट आईटीआई को ज़्यादा पसंद किए थे, उनका वहाँ भी नहीं हुआ। इसके बाद लड़कों ने सोचा कि अब ठीक है, फीस ज़्यादा है, प्राइवेट आईटीआई में फीस ज़्यादा लगती है तो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन किसी तरह से वो अब जुगाड़ करके, काम करके, माँ बाप लोन ले करके अब लड़के प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई में भी लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई की भी सीट खाली है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट आईटीआई भर बची हुई है। तो मेरा एक ये आपसे अनुरोध है, विनम्र विनती है कि लड़कों की सुना जाए। मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूं, स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे, आप देख लीजिए सर, पर डे कमेंट करते हैं और मेरे पास पर डे जो है तो व्हाट्सएप पे आता है और पर डे हमको फोन किया जाता है कि सर हम पैसे की जुगाड़ कर लिए हैं, हमको जो है तो आईटीआई करना है, हम आईटीआई करना चाहते हैं, कृपया एडमिशन की डेट बढ़वा दीजिए। सवाल ये होता है कि पिछले साल जो है तो फरवरी तक डेट चली गई थी, तो इस चक्कर में लड़कों को लगा कि डेट अभी बढ़ेगी, डेट अभी बढ़ेगी, तो वो एडमिशन नहीं लिए। कई लड़के फैक्ट्रियों में काम करते थे, वहां पे पता चला कि अगर वो आईटीआई कर लेंगे तो उनको सैलरी और उनकी लाइफ जो है तो अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे जिस तरह से आईटीआई का प्रचार और प्रसार चालू हुआ, उससे लोगों को लगा कि आईटीआई करना मस्ट है, आईटीआई करने के बाद जॉब मिल जाती है, कहीं सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब। ये भारत के स्किल डेवलपमेंट का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का और आपका, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है सर, नो डाउटफुल। आप जब से आईडीजी थे मैंने देखा, व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा और आपको जाना, आप भी मेरे को जानते हैं कि बहुत अच्छा आपने जो जो निर्णय लिया हुआ है बहुत अच्छे हुए हैं, जो आईटीआई वाले और स्टूडेंट के हित में लिए हैं। आज एक बार फिर कह रहा हूं कि एक सर दरिया दिल दिखाइए। मैं नियम कानून की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई ये चीजें नियम कानून से परे है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही ऐसा है, ये कई बार डेट बढ़ाई गई है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार डेट बढ़ा दीजिए, हफ्ते भर के लिए बढ़ा दीजिए। लड़कों को हमारे शो के माध्यम से हम बताते चले जाएंगे कि और सब जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके सब जुड़े हुए हैं, तो वो जा करके आईटीआई में एडमिशन ले ले। अफवाहें बहुत सारी फैलती है सर, ठीक है, आईटीआई वालों ने गलती किया है, उस आईटीआई को मैं उनको बता भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं कि कोर्ट केस रास्ता नहीं होता है। लेकिन क्या करें सर, कई बार वो अधिकारियों से मिले, कई प्रतिनिधि गए, लेकिन वहां एक टूक जवाब दे दिया गया। इससे मजबूर होकर के कुछ एसोसिएशन वालों ने जरूर कोर्ट केस किया। लेकिन मैं दिल से कहूं, मैं बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं हूं। हर चीज कोर्ट्स के फैसले से नहीं लिया जा सकता। उनके लिए मैं आपसे करबद्ध हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, माफी मांगता हूं। गलतियां हुई हैं, आप इस परिवार के मुखिया हैं, माई बाप है। सिस्टम को सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर। देख लीजिए,
6, 7, 8 महीने से आया हूं, मैं बहुत कुछ अवेयरनेस किया हूं, आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत कुछ अवेयरनेस किया हूं और बहुत कुछ अवेयरनेस करने जा रहा हूं और करूंगा सर। ये आप मान लीजिए, एक चीज मैं बोल रहा हूं कि गलत के साथ में कोई नहीं है। यहां तक कि प्राइवेट आईटीआई के एसोसिएशन या प्राइवेट आईटीआई वाले गलत आईटीआई के साथ में नहीं है सर। कुछ ही लोग गंदगी फैला रहे हैं। मैं लगा हूं, मैं खुद एसोसिएशन से आईटीआई के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, जो अच्छे अच्छे आईटीआई वाले चला रहे हैं, मैं उनको जगा रहा हूं, मैं उनसे बोल रहा हूं। जगाने के काबिल में तो मैं नहीं हूं, लेकिन हां, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा कद और ओहदा है, उसके तहत में जानकारी मैं उनको समझा रहा हूं कि भैया अब वो जमाना नहीं रह गया है। अब आप लोग भी अपने आप में अपडेट होइए, नई टेक्नोलॉजी लाइए, नई तरह की पढ़ाई करवाइए, नए तरह के ऐप ले आइए और प्रचार प्रसार करिए और आईटीआई को चलाइए, क्योंकि इस देश को स्किल युग की बहुत जरूरत है। अब एक चीज मैं देखता हूं सर, जो मैं फेस करता हूं कि बहुत सारे लड़के 8वीं पास 10वीं तक जाते हैं सर, 10वीं फेल हो जाते हैं। आप बहुत बड़ा आंकड़ा देखिए सर, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि 10th के ऊपर तो चलिए ठीक है, लड़का कुछ कर लेता है, लेकिन 10th के नीचे वाला लड़का, कितने ऐसे लड़के हैं सर जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। क्या करें, वो बहुत कुछ चीजें कहते हैं जो मैं शो पे कहना नहीं चाहता हूं। कुछ आपराधिक मोड पे भी चले जाते हैं, नशे पे चले जाते हैं। अच्छी बात थी कि 8वीं पास आईटीआई आपने किया, बहुत सारे लड़के 8वीं वाले में चले जाते हैं, बहुत सारे लड़के 10वीं कर लेते हैं, बहुत सारे लड़के, मैं आपको बता दूं सर, 10वीं पास भी कर लिए ना, 12वीं तक नहीं पहुंच पाते हैं। पारिवारिक स्थिति ऐसी खराब हो गई है, अभी कोरोना के चक्कर में सर किसी के पास पैसे नहीं है सर, और ये बच्चे मिडिल क्लास के हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस आदमी हैं। मैं तो दाद देता हूं कि आपके जैसे अफसर डीजीटी में आए हैं तो बहुत कुछ सुधार होने वाला है और बहुत कुछ सुधार हो रहा है और बहुत कुछ सुधार होगा सर। तो इन लड़कों को देखिए, धीरे धीरे प्रचार प्रसार मैं ही कर रहा हूं, ये नहीं है कि मैं ही अकेले कर रहा हूं, लेकिन 100 में लड़के जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी तक हमको 1 मिलियन से ऊपर लोगों ने देख लिया है। अब जानते हैं, लड़के पूछते हैं कि सर आईटीआई कर ले, आईटीआई के बारे में ये चीजें हैं, आईटीआई के बारे में ये चीजें। अभी लड़कों को सही नॉलेज है ही नहीं कि वो आईटीआई क्यों करें, आईटीआई का क्या लाभ है, और आईटीआई करें भी तो कहां से करें। ये सब प्रोग्राम में मैं सब धीरे 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 करके दिखा रहा हूं और आगे भी दिखाता रहूंगा, अवेयरनेस का प्रोग्राम करता रहूंगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके बार बार विनती है सर कि एक बार जो है तो आप 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन के बीच में आप एक लेटर जारी करवा दीजिए और बोलिए कि ये लास्ट है। मैं भी कह रहा हूं सर कि आईटीआई वालों को एक डेडलाइन तो होना चाहिए। आप बराबर नहीं बैठ सकते हो कि आप कभी भी आपकी डेट बढ़ जाएगी, कभी भी डेट बढ़। इस पद्धति से और इस गंदगी से दूर होना पड़ेगा और इस सोच से भी दूर होना पड़ेगा कि नहीं, अब टाइम नहीं मिलेगा तो हमको हर काम जो है तो एक टाइम, एक कैलेंडर के दायरे पर किया जाएगा। और इस बार बोल रहा हूं सर कि नया साल आया है, जैसे ही नया साल आए वैसे नए साल में सर कुछ कैलेंडर जो है ना वो जारी करवा देना चाहिए, जनवरी में ही जारी करवा देना चाहिए कि ये एडमिशन की प्रक्रिया ये है, अफिलिएशन की प्रक्रिया ये है, एग्जाम की प्रक्रिया ये है। तो उनको मेंटली अपने दिमाग में प्रिपेयर रहेगा कि नहीं भैया इसके बाद नहीं होगा। और एक चीज मैं कह दूं सर, प्रैक्टिकली बात है कि गवर्नमेंट का एडमिशन अगर प्राइवेट आईटीआई का एडमिशन दोनों एक साथ होगा सर तो ये दिक्कत खड़ी होती है, क्योंकि लड़कों की पहली चॉइस आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप विद्वान आदमी हैं सर, मैं आपको समझा नहीं सकता हूं, लेकिन इस शो के माध्यम से और अधिकारियों को बता रहा हूं और आईटीआई वालों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूं सर। मैं आपको समझाने लायक बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। आप बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हो सर, बहुत नॉलेज करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद आप वहां पे गए हो। तो अगर गवर्नमेंट आईटीआई में डेट रहेगी सर तो लड़का जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई के लिए लास्ट तक इंतजार करेगा।
अब वो इंतजार करता है लास्ट डेट तक, फिर वो सोचता है कि डेट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट आईटीआई में नहीं हुआ, डेट बढ़ेगी तो फिर मैं प्राइवेट आईटीआई में चला जाऊंगा। अब वो इस बार धोखा खा गया सर। मैं किसी प्राइवेट आईटीआई वाले का पक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं लड़कों का पक्ष बता रहा हूं कि उसको, लड़के जो मेरे से बात कर रहे हैं सर, कहिए तो मैं ऑडियो सुना दूं, लड़कों की बात सुना दूं, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, लड़के कमेंट भी कर रहे हैं सर, वो एक प्रूफ बना हुआ है कि सर हम लास्ट डेट तक गवर्नमेंट में इंतजार करते रहे कि हमको ये टेट मिल जाएगा, ये टेट मिल जाएगा। अंत में सर वो तो एडमिशन क्लोज हो गया और हमको पता चला कि हम गवर्नमेंट आईटीआई में गए, प्राइवेट आईटीआई में गए तो डेट बढ़ेगी, जैसे बढ़ती चली जा रही थी, हमारे सीनियरों ने बताया। अब हम सर जब इंतजार करते रहे कि हो सकता है कि अब ये वाला नहीं मिला है तो चलो हम अब प्राइवेट में चले जाएंगे, लेकिन जैसे प्राइवेट में जाने के लिए हमने सोचा वैसे डेट ही बंद हो गए। तो सर नोटिस जारी हैं, जीरो एडमिशन क्यों है, और एक कोर्ट का भी सम्मान है, मैं कोर्ट के बारे में नहीं बोलूंगा, एक कोर्ट का भी सम्मान है सर, उनके भी लेटर का। और मैं आशा विश्वास दिलवाता हूं सर कि मैं इन सब चीजों से रोकूंगा, 100% रोकूंगा सर। मैं जनवरी से मैं यही काम करूंगा सर कि हर एक आईटीआई वाले को बताऊंगा कि कैसे आईटीआई चलाई जाती है। 28 साल में जो मैंने पाया है सर वो मैं उनको बताऊंगा और एक करने की कोशिश करूंगा सर। मैं कोशिश कर रहा हूं सर कि थोड़ा सा मैं एक्सीडेंटल आदमी हूं, मेरे पूरे शरीर में एक्सीडेंट हो गया था सर, आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरा शरीर का एक एक अंग टूटा हुआ है, तो अभी ठीक हुए हैं, तो मैं जाना चालू करूंगा सर। और आपको आशा दिलवाता हूं सर कि मैं हर स्टेट में पहुंचूंगा, हर आईटीआई के डायरेक्टर को बात करूंगा, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके क्या सुझाव है, स्टूडेंट की बात करूंगा सर, गवर्नमेंट में बात करूंगा, एक्सपर्ट ले आऊंगा और हम सबको सर मिल करके आत्मनिर्भर भारत बनाना है सर, स्किल भारत बनाना है। और इस पर आप लगे हुए हो, मैं देखता हूं आप लगे हुए हो, हमेशा आपकी मीटिंग रहती है और कुछ न कुछ चीजें जारी रहती है, आप व्यस्त रहते हैं। और सर हम सबको तो नौकरी नहीं दे सकते ना, सरकार सबको तो नौकरी नहीं दे सकती ना, लेकिन हाँ जॉब के अलावा बहुत सारे आईटीआई वाले जॉब क्रिएटर जो हैं वो व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, कुछ अपना धंधा चलाने के लिए लड़कों को जागृत कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की दुकानें हो गई, ब्यूटी पार्लर हो गई, कपड़े की सिलाई बुनाई, बहुत सारी चीजें हैं सर जो जॉब क्रिएट करने के लिए। अगर एक लड़का, अभी मैं सर एक स्टोरी बताऊं आपको, एक लड़का था, मैंने सिफारिश भी की थी आपसे, वो शहडोल का लड़का है, मेरे मध्य प्रदेश का शहडोल का लड़का है, उसका सर 2 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा था, मैंने शिकायत किया, उसका रिजल्ट आया, वो लड़का बोला मेरे को नौकरी नहीं करनी है सर, और उसने इलेक्ट्रिकल की दुकान खोली और मेरे को बोला सर आप उद्घाटन पे आइए। मैं नहीं पहुंचा क्योंकि थोड़ा सा मेरे को चलने में दिक्कत हो रही थी, मैं नहीं पहुंचा। उसने बाकायदे मेरे नाम से नाम दूसरा ही रखा कि वो फीता काटा मेरे उससे, वो लड़का सो देखता है, और उसने 4 लोगों को, 4 आईटीआई वालों को सर जॉब दिया, और वो मोटर बनाता है, कूलर बनाते हैं, पंखा बनाता है, बिजली का काम करता है और बहुत खुश होता है सर। तो मेरे हिसाब से अगर एक आईटीआई वाला लड़का कुछ बिजनेस करता है तो वो 4 लड़कों को, मतलब 5 लड़के, एक लड़का 4 लड़कों को अगर सर व्यवसाय दे रहा है, काम दे रहा है और कह रहा है कि सर मैंने उनमें हिस्सेदारी किया है कि जो कमा के ले आओगे तो दुकान का खर्चा काट के हम आपस में बांट लेते हैं। तो मैंने एक दिन, हमारी बात होती रहती है, तो एक दिन मैंने पूछा कि आप कितनी कमाई होती है, तो बोला सर हम लोग पर डे के हिसाब से देखें तो दुकान का खर्चा काट करके हम 500 रुपए पर डे, 4 आदमी 5 आदमी मिल करके, मतलब माने सबको 500 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। और गर्मी में इससे ज्यादा हो जाता है। अभी बोल रहा है कि सर हम लाइसेंस ले रहे हैं ताकि हम कुछ और गवर्नमेंट काम में आ जाए, हमारी आप हेल्प करिए। तो ऐसे लोगों को सर मैं बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं एग्जाम्पल दिया सर कि लड़के तैयार हो रहे हैं, उनको
पॉलिश करना बाकी है सर। तो आप भी लगे हो सर स्किल डेवलपमेंट में और स्किल कर रहे हैं सर, डीजीटी भी लगी है, आईटीआई भी लगी है। ऐसा नहीं है सर कि जो प्राइवेट आईटीआई को दिखाया जाता है ना, उस परिदृश्य से अगर हम अलग हट करके बात करें ना सर, तो ये 80% रिजल्ट क्यों आया है? प्राइवेट आईटीआई का हाथ है उसमें, बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट आईटीआई है। मैं तो एक दिन सर एक जिक्र करूं कि झारखंड के एक अध्यक्ष हैं रंजन जी, बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत नॉलेज आदमी को, उस आदमी को इतना नॉलेज है कि रिस्पेक्ट। रंजन जी वो अध्यक्ष भी रहे और उनसे बात करने को पे मैंने बहुत कुछ सीखा सर। और वो जो चाहते हैं स्टूडेंट के लिए ना, अगर वो सिस्टम लागू हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं उन तक पहुंचने की कि फेस टू फेस बात किया जाए। वो उनके पास सर विजन है, मिशन है कि कैसे स्टूडेंट को आगे बढ़ाया जाए और स्किल किया जाए और उनको जॉब क्रिएटर बनाया जाए और कैसे प्राइवेट आईटीआई को एक किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब है सर कि आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हर एक प्राइवेट आईटीआई वाला गलत है सर, हर एक प्राइवेट आईटीआई वाले में गंदगी है सर। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और कुछ के मैं अब जब से शो चल रहा है तब से लड़के बताते हैं सर। अगर लड़के, सबसे बढ़िया आईटीआई की रिपोर्ट सर लड़के देते हैं, ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट आती है सर, उस मामले में मैं कह रहा हूं सर कि मैंने बोला कि ये शो मैं चालू किया और हमेशा पर डे न्यूज आती है सर, सुबह सुबह न्यूज आती है। तो आपसे ये अनुरोध है सर कि एक बार सोचिएगा सर, और आप बड़े हैं सर, तो बड़े होने के नाते आप इस परिवार के मुखिया हैं, आईटीआई परिवार के मुखिया हैं सर। हम लोगों से माने हमको भी मिला करके प्राइवेट आईटीआई वालों से कुछ गलती हो जाती है तो सर बाप बाप होता है, बच्चे बच्चे होते हैं। और मेरे को लगता है सर कि अगर कभी गलतियां हो जाती तो उसको माफ़ करना चाहिए। हाँ, दंड देने का अधिकार है। और ये एक डर का माहौल बन गया है कि अब कोई डेट नहीं बढ़ने वाली है, ना एग्ज़ाम की, ना सीबीटी की फीस भरने की और ना ही एडमिशन की। अब हम लोगों को तैयार होना चाहिए। तो सर आपने डंडा दिखा दिया है, लोग समझ गए हैं सर, आपकी बात को समझ गए हैं कि नहीं, अब हम पहले डेट के डेडलाइन से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपसे अनुरोध है सर कि एक बार लड़कों को हित को देख करके, लड़कों को भविष्य को देख करके और मोदी जी के मिशन को देख करके सर आपसे अनुरोध है कि आप मुखिया हैं और मुखिया से यही चीज़ मांगा जा सकता है, हम सब आपके बच्चे हैं सर। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार सिर्फ हफ्ते भर के लिए सर डेट बढ़वाने की कोशिश करें। इसी आशा विश्वास के साथ में आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।